कल 14 फरवरी है। दुनिया इस दिन को वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाती रही है। देश का युवा वर्ग भले ही 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में अपनी भावनाओं के उत्सव के तौर पर देखता हो, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही देश में कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो इसे भारतीय संस्कार और परंपरा पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रहार मान रहे हैं। आज महादंगल इसी मुद्दे पर है कि अगर वैलेंटाइन डे प्रेम के इजहार का दिन है तो फिर इस पर प्रहार का विचार क्यों है। हर साल 14 फरवरी को देश दो हिस्सों में क्यों बंट जाता है। एक तरफ गुलाब के फूल के साथ प्रेम का इजहार किया जाता है तो दूसरी ओर वैलेंटाइन डे के विरोध में लठ पूजन। हर बार की तरह विरोध और विवाद का सुर इस बार भी चारों तरफ सुनाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हैदराबाद से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में वैलेंटाइन डे के विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में शिवसेना ने वैलेंटाइन डे को भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा नहीं बताया है। शिव सैनिकों ने चेतावनी दे दी कि अगर पार्क, होटल, रेस्टोरेंट या धार्मिक स्थल के आसपास कोई भी प्रेमी युगल अश्लीलता फैलाते हुए पकड़ा गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही मुजफ्फरनगर से भी तकरीबन तस्वीरें सामने आ गई। मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे के विरोध में क्रांति सेना ने लाठियों की पूजा कर लोगों को चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर कपल्स दिखने पर उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। संगठन ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को कड़ी चेतावनी जारी की है कि वो अपने यहां कपल्स को जगह न दें। हिंदू संगठन वैलेंटाइन डे के विरोध में नारा दे रहे हैं। हिंदू शिव भवानी सेना ने पटना में पोस्टर लगा दिए जिन पर लिखा गया है, जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। तो हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना की महिला सदस्य यूपी के मुजफ्फरनगर में नारेबाजी कर रही हैं। जहां मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हसडी पसली। हिंदू महासभा ने नारा दिया है कि प्यार करना है तो शादी कर लो, वरना लाठी खा लो। आप जरा सोचिए, ये एक लोकतांत्रिक देश में रहने वालों की भाषा है या फिर तालिबानी भाषा। इन लोगों को आखिर ये मोरल पुलिसिंग का अधिकार किसने दे दिया है। इनका कहना है कि ये अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। लाठी को तेल पिलाकर मारने की धमकी देना, युवाओं को रेस्टोरेंट में पीटना, क्या यही इस देश के संस्कार हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, जिस संस्कार का आप दावा कर रहे हैं उसे बचाने का अधिकार, ठेकेदारी आपको किसने दे दी है? इस देश के संविधान ने दो वयस्कों को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार दिया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिए कोई भी संगठन या धर्मगुरु खुद को कानून से ऊपर मानकर मॉरल पुलिसिंग का मसीहा नहीं बन सकता, और अगर ऐसा वो करता है तो उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। कुछ लोग तो वैलेंटाइन डे का विकल्प भी देने लगे हैं। कह रहे हैं इसकी जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाइए। अच्छी बात है, लेकिन क्या साल के बाकी 364 दिन माता पिता का सम्मान नहीं होना चाहिए? किसी एक दिन को थोपना और दूसरे का हिंसक विरोध करना क्या तानाशाही नहीं है? दूसरे के बच्चे वैलेंटाइन डे मनाएं या कोई और डे मनाएं, आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप उनके साथ जाकर बदसलूकी करें? इसीलिए महादंगल में आज ये पूछना जरूरी है, प्रेम के इजहार पर प्रहार का अधिकार कुछ संगठनों को किसने दे दिया है? कई सवालों को लेकर आज महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे को लेकर जो जुबानी जंग हो रही है वो सुन लीजिए। यहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। महिला मोर्चा जिंदाबाद, क्रांति सेना जिंदाबाद। अगर कोई प्रेमी जोड़ा, संदिग्ध जोड़ा हमें वहाँ पर मिला तो हम उसका वही लठों से इलाज कर देंगे और सबको हम वहाँ पर गंजा करके पूरे शहर में घुमा देंगे। रेस्टोरेंट, प्रेमी स्पॉट, जहाँ पर अश्लील हरकतें करते पाए जाने वाले प्रेमी युगलों के खिलाफ आज शिव सैनिकों ने डंडों में तेल पिलाया है। मध्य प्रदेश के सागर में गुंडे बदमाश लाठी डंडे हाथ में लेकर उसको तेल पिला रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रेमी युगल जहां भी दिखेंगे उनको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। मध्य प्रदेश में लगातार अराजकता फैलती जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश का गृह विभाग सोया हुआ है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। लेकिन हम वैलेंटाइन डे या किसी भी डे का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम किसी भी डे के नाम पर होने वाली अश्लीलता, उभड़ता और लव जिहाद का
विरोध करते हैं। ये जो सारे गुंडे हैं सत्ता के संरक्षण में सत्ताधारी दल के हिस्सा हैं। जब सत्ता के संरक्षण में पड़ने वाले गुंडों की सरकार हो तो ऐसे गुंडों को कहाँ होना चाहिए, कोर्ट में संज्ञान लेना चाहिए। वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ये नाजायज़ और हराम है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।